हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे आज IBPS RRB क्लरिकल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो क्या उसकी कट ऑफ रह सकती है, कितने उसके मार्क्स हैं, या फिर जो भी अपने सेफ अटैम्प्ट है उसके सब के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर जो शिफ्ट का एनालिसिस है या फिर जो नॉर्मलाइजेशन होगा कौन सी शिफ्ट का होगा या कौन सी शिफ्ट से अपने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन एग्ज़ाम्स के लेवल के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं अपन शिफ्ट एनालिसिस। देखो दोस्तों, जितने भी इसमें शिफ्ट हुई है, कंप्लीट शिफ्ट का एनालिसिस यही कहता है कि जो एवरेज अटैम्प्ट था वो एवरेज अटैम्प्ट था दोस्तों 70 से 74। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी एक का एनालिसिस है या फिर दो का एनालिसिस है, ये कंप्लीट ओवरऑल टोटल शिफ्ट्स का एनालिसिस है ये। कि भाई आपने जैसे किसी स्टूडेंट ने कहा कि भाई मेरे शिफ्ट में पेपर हार्ड आया था और मैं 65 ही अटैम्प्ट कर पाया, किसी स्टूडेंट ने 80 भी अटैम्प्ट किए होंगे, नो डाउट ऐसा हुआ होगा। लेकिन एवरेज अटैम्प्ट अपन ने लिए हैं 70 से 74, ये था एवरेज अटैम्प्ट। एग्ज़ाम का लेवल देखो दोस्तों, RRB क्लरिकल का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, ईजी लेवल का रहता है, बहुत ज़्यादा ईजी। अब उसके अंदर ये रहता है कि भाई स्टूडेंट्स को टफ़ क्यों लग रहा है, या फिर उसका जो लेवल है वो मॉडरेट या फिर टफ़ लेवल या डिफ़िकल्ट लेवल इसको क्यों बोलते हैं। क्योंकि अगर स्टूडेंट कहीं DI में फंस रहा हो या फिर किसी पजल के अंदर फंस रहा हो तो उस स्टूडेंट को पर्टिकुलर सिर्फ उसी स्टूडेंट को क्या लगेगा कि भाई एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा रहेगा, टफ़ होगा। ठीक है, ऐसा उसके माइंड में या फिर उसके जो खुद का जो तरीका है उस तरीके से वो सोचता होगा कि भाई ये एग्ज़ाम का लेवल है मॉडरेट लेवल। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा हर स्टूडेंट के साथ में नहीं होता। अगर उसी शिफ्ट में हो सकता है एक स्टूडेंट 65 अटैम्प्ट कर रहा और दूसरा स्टूडेंट 75 अटैम्प्ट कर रहा हो। ठीक है, तो बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल की। तो एग्ज़ाम का लेवल ऑलमोस्ट क्या था, ईजी था, ईजी टू मॉडरेट आप मान सकते हो, लेकिन मैं मॉडरेट इसको कैंसिल करता हूँ, मॉडरेट इसको मैं नहीं मानता हूँ। तो लेवल कैसा मानेंगे इसका, ईजी। ओके, सेफ अटैम्प्ट, अब स्टूडेंट बोलते हैं कि सेफ अटैम्प्ट RRB क्लरिकल का है पेपर है तो उसमें सेफ अटैम्प्ट, क्योंकि कट ऑफ ही दोस्तों 75 के आसपास आ रही है, 70 से 75 की कट ऑफ रह रही है हर स्टेट में। तो ऐसा हो सकता है कि भाई हमने जो पेपर अटैम्प्ट किया या फिर जो हमारे सेफ अटैम्प्ट वो 75 प्लस हो। दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर अपन अटैम्प्ट करते हैं 72 या 73 या 70 विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होगा 100% की बात करता हूँ, यहाँ पे 99 या फिर 90% एक्यूरेसी नहीं काम करती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ में अटैम्प्ट। और सेकंड थिंग ये है कि भाई जो सेफ अटैम्प्ट है वो 75 प्लस है। 75 प्लस की बात होती है तो यहाँ पे अपने माइंड में आता है कि यार मैं मेंस की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। स्टूडेंट को देखो, मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो अपना एनालिसिस है वो खुद को पता चलता है। दूसरी बात, पता इसलिए चलेगा क्योंकि वहाँ पे जो सेफ अटैम्प्ट और जो एक्यूरेसी है उसके बारे में खुद को आइडिया रहता है कि भाई पजल मेरे से बन गई है, मैंने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, हो सकता है उस पजल में कोई एक क्वेश्चन अटक गया हो और वहाँ पे अपन तुक्का मार के आते हैं और बचे हुए 4 सही हैं। तो जो एक क्वेश्चन में जिसमें तुक्का लगाया अपन ने, तो वो एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को ले बैठता है कि हो सकता है वो पजल अपनी गलत बैठी हो और जो आंसर अपन लगा रहे हैं वो अपने को ऑप्शन में मिल गया हो। ऐसा भी अपने साथ होता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों हर शिफ्ट से होता है। अगर किसी शिफ्ट में कोई भी अगर मॉडरेट लेवल या फिर डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर होगा तो वहाँ से किसी स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। सेकंड थिंग बताता हूँ मैं, तो नॉर्मलाइजेशन अगर कोई स्टूडेंट एक्यूरेसी से कर रहा है तो उसका स्कोर ऑलवेज़ क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। +2 या +3 का स्कोर ऑलवेज़ उसका इंक्रीज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नंबर ऑफ़ वैकेंसी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी नोटिफिकेशन में आई थी 8106। ओके, और प्रजेंट में जो वैकेंसी है वो थी 8285। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि भी जो लेवल है वो इंक्रीज, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो इंक्रीज नहीं होगी। आने वाले टाइम में जब अपने को 1 तारीख को रिजल्ट आता है, 1 जनवरी को, उससे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। यहाँ से अभी क्या होता है कि भाई वैकेंसी कुछ बैंक से रिलीज़ नहीं करती है, वो टाइम जैसे दिसंबर का टाइम होता है तो दिसंबर में वो अपनी वैकेंसी रिलीज़ करती है, वहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज होके हो सकता है 10,000 के आसपास पहुँच जाए। ओके, बात करेंगे 2021 लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो थी 12,810, ये तो नोटिफिकेशन में, और अपडेटेड 13,201।
ये थी अपडेटेड। इसका मतलब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज का जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट 408 409 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इस बार वैकेंसी रिलीज़ नहीं की है, बैंक ने अपनी तरफ से वैकेंसी दी नहीं है। तो इस बार वैकेंसी इंक्रीज़ होने के पूरे चांसेस हैं और अच्छे मार्जिन में इंक्रीज़ होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ की। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट दिख नहीं रहा हो, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करते हैं पिछले साल की, जो पिछले साल कट ऑफ रही थी उसके बारे में बात करते हैं अपन। आंध्र प्रदेश 69। देखो दोस्तों, एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अपन बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग +-2 +-3 चलता है। ओके, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है 69.25। तो 69.25 ये कट ऑफ थी पिछले साल की। तो इस बार कट ऑफ दोस्तों 71 आंध्र प्रदेश की रह सकती है। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर नंबर ऑफ वैकेंसी क्या थी वहाँ पे, या फिर वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स का लेवल था वो इस तरह से, या सेफ अटेम्प्ट। दोस्तों ऐसा देखो, आपके माइंड में जो है वो सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। अगर आपने 75+ किए हैं क्वेश्चंस तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कट ऑफ यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आसाम की। तो आसाम की यहाँ पे 71 थी लास्ट ईयर, तो इस बार दोस्तों 72। और यहाँ पे मैं प्लस बोलता हूँ, प्लस का मतलब हो गया कि भाई 71.5 भी रह सकती है, ये अपनी एक्सपेक्टेड है। और यहाँ से अपन बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में दोस्तों 73 थी, तो इस बार हो सकता है 73.5 या फिर 74 कट ऑफ रह सकती है। ओके, इसी तरह से सारे जो स्टेट्स हैं उसकी जो कट ऑफ है वो गिवन है। बात करेंगे गुजरात की, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स क्या होते हैं आजकल, गुजरात स्टेट या फिर MP स्टेट जो भी स्टेट चेंज करते हैं उनके बारे में रहता है। तो गुजरात जो स्टेट है उसकी दोस्तों कट ऑफ थी 76.75। और अगर जिस तरह से रुझान था वहाँ पे स्टूडेंट्स का फॉर्म भरने का वही कंटिन्यू रहा, तो दोस्तों इस बार भी गुजरात स्टेट की जो कट ऑफ है वो 76 ही रहेगी। इसमें डिक्रीमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश 74.25 थी, इस बार 73 रहने के चांसेस है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ कम रहने के चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर 72, इस बार 73 रह सकती है। स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचे हैं, ऐसी बात नहीं है। कर्नाटका, केरला, MP की बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे MP मध्य प्रदेश में 73.75 थी दोस्तों। तो इस बार भी यहाँ पे 73 से 74 ही वेरी करेगी, ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे कट ऑफ में नहीं होगा। नेक्स्ट मैं राजस्थान की बात करता हूँ, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों पिछली बार थी 76.75 कट ऑफ थी लास्ट ईयर। तो इस बार दोस्तों 77+ कट ऑफ रहेगी, ये 100% इतना ही रहने वाला है, इससे बिलो कट ऑफ नहीं आएगी राजस्थान की। महाराष्ट्र की बात करते हैं अपन, तो महाराष्ट्र की थी दोस्तों 72.75 और इस बार 73 के लमसम 73 के आसपास कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये महाराष्ट्र की कट ऑफ है। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो कि भाई सर हमारे स्टूडेंट की या फिर हमारे स्टेट की बताइए, या फिर हमारे स्टेट में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसका मैं आंसर कमेंट बॉक्स में कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मेंस की तैयारी कीजिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।